प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिताजी परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मोहन भगवान की जय। सभी में मेरा जय प्रभु सदानंद जी। आज फिर एक छोटा सा प्रयास भगवत कृपा विशेष से किया हूँ। एक भजन है जो सारे जितने भी हैं मानव शरीर में सभी जीव के लिए एक चेतावनी के रूप में परम प्रभु परमेश्वर की ओर से है। जो भजन का हेडलाइन जो है, चेत रे दीवाने एक दिन जाना पड़ेगा, समय निकल जाने पर फिर पछताना पड़ेगा। तो ये भजन है, इसमें जो है समय रहते ही आपको संभलना है, क्योंकि आज आपको पता है कि इस पूरे संसार में बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता लोग रहे हैं जो बहुत कुछ लिख करके गए हैं। आज भी वो लोग पढ़ करके उसको आज बता रहे हैं कि कैसी कैसी आप समझ रहे हैं कि आज जो है ये कोरोना वायरस के चलते आज पूरे ये कह लीजिए कि पूरे संसार में तबाही है। कौन ऐसे देश हैं जिसमें अरे महाशक्ति अमेरिका जैसे देश को तबाह कर दिए। अभी कहाँ अभी इसका कोई वो नहीं है। तो समझिए हमारा आपका जीवन जो है ये कितने अनमोल है, और इसको जो है जानना समझना चाहिए और इसका अर्थ सही पता करके इसको वहीं लगाना चाहिए। तो इस भजन के माध्यम से आपको वास्तव में एक आप जो दीवाने हैं, आप जो मतवाले हैं, किसके जो माया मोह में फंसे हैं, मतवाले हैं, परम प्रभु से बिछड़ करके, भगवान से बिछड़ करके, विमुख होकर के, तो उसको छोड़ करके आप अपने आप को जानिए, स्वयं को जानिए, और स्वयं को जानते हुए आत्मा ईश्वर ब्रह्म को भी जानिए, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को भी जानिए। तो इस तरह आप अपने उत्थान के क्रम में जा सकते हैं। तो चलिए इस भजन को मैं थोड़ा सा इसमें जो लिखा गया है उसको थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयास करता हूँ, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिताजी परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी ब्रह्म भगवान की जय। चेत रे दीवाने एक दिन जाना पड़ेगा, समय निकल जाने पर फिर पछताना पड़ेगा। यदि समय निकल गया तो आपको पछताने सिवाय कुछ हाथ में रहेगा नहीं, आएगा नहीं। इसी तरह जिसने तेरा तन है बनाया, उस प्रभु को तूने बिसराया। जो आपका तन बनाए हैं उसको आप भूल गए। बहुत जब दुख दर्द पीड़ा देखते हैं भगवान जी, तब मनुष्य का शरीर देते हैं। आप समझते हैं कि हमारे माता पिता जी लोग दिए हैं हमारा शरीर, ऐसा कोई कुछ नहीं। ये परम प्रभु परमेश्वर का है, 5 तत्वों से निर्मित है। तो इस तरह जो भगवान ने आपको शरीर दिया उसको भूल गए, उसके आगे क्या है? यदि इसको भूल गए तो आपको क्या करना होगा? 84 का चक्कर तुझे लगाना पड़ेगा। ये जो 84 का चक्कर है ना, लख 84, आकर लख 84 जोनी फिरत यह जीव अविनाशी। एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, ऐसे करके 84 लाख में भटकते रहते हैं, बनते रहते हैं। कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, कुकुर बिल्ली, ये सब सारा चीज बनते रहते हैं। इसमें तो कहीं मुक्ति है ही नहीं। केवल मुक्ति पाने का यदि कोई साधन है तो मानव शरीर है। अब अपवाद के रूप में आप समझ लेंगे, कागभूषुंडी जी को ले लेंगे, गरुड़ जी को ले लेंगे, तो ये तो परम प्रभु परमेश्वर की कृपा, वो जिनको देना चाहे वो दे सकते हैं।
हम उसमें ये नहीं लगा सकते कि भगवान जी ने इनको ऐसे कैसे दे दिए। लेकिन यदि नियम में आधारित जो है मानव शरीर में जो है मुक्ति पाने का एक साधन जो है मानव शरीर है। जैसे आपको कहीं जाना है तो उसके लिए कोई साधन है। अब मान लीजिए आप पैदल जा नहीं सकते वहां, तो उसके लिए जो साधन है उसमें तो बैठना होगा ना। नदी पार करनी है, पुल नहीं है, तो उसके ऊपर जो नाव चलती है तो उस पर बैठना होगा। आप उसके साधन से, वो साधन में बैठ करके आप पार हो सकते हैं। उसी तरह ये मानव शरीर जो है एक साधन है भवसागर पार करने का। तो चलिए आगे समझ लेते हैं। समय निकल जाने पर फिर पछताना पड़ेगा। यदि समय निकल गया तो आपको पछताने के सिवा कुछ रहेगा नहीं। पानी के बुलबुले जैसी तेरी जिंदगानी। पानी की बुलबुले जैसे आप देखे होंगे कहीं, पानी के जो बुलबुले छोड़ते रहते हैं वो कितनी देर के लिए होते हैं। जब बारिश होता है तो उस समय पानी जहाँ भरा होता है वहाँ से, तो जब पानी उधर से नीचे आता है तो थोड़ा छोटा छोटा जो है बुलबुले सब उठते हैं, 1-2 सेकेंड में फूट जाता है। ठीक उसी प्रकार है हमारा जीवन। पता नहीं कब क्या हो जाए। आप चले जाए, आप जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ठुक गया, कहीं लग गया, भिड़ गया, चले गए, चले छूट गए। पता है आपको कब मरना है, कब जाना है, कुछ पता नहीं। इस चल रहे हैं। इसलिए पानी की बुलबुले जैसी तेरी जिंदगानी, दुनिया से मिटे तेरी नाम और निशानी। यदि आप माया मोह घर परिवार में रहेंगे तो आपका मिटना निश्चित है। शरीर तो खाएंगे, आग लगा करके, जला करके राख बना देंगे। नाम को कहाँ खाएंगे? पटवारी के पास जाकर के। जो भी आपके रहेंगे वो सब अपने बेटा अपने नाम करवा लेगा। तो क्या रहा? यदि आपको इससे भी बड़ा उदाहरण चाहिए तो आप देख लीजिए, अपने बाप पुरखा जो दादाजी रहे हैं, परदादाजी रहे हैं, उनके जो पूर्वज रहे हैं, उन सब कहाँ गए वो लोग? नाम तो होना चाहिए था ना। मिट गए। 7 पीढ़ी पहले आपको पीढ़ी में कौन था, आपके खानदान में कौन था, आपको याद है? ऐसा कोई कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये खाने वाली ही है। इसलिए यदि आपको अपना नाम, अस्तित्व और सारा कुछ रखना है तो आपको परम प्रभु को होना ही होगा, खोजना ही होगा। यदि नहीं खोजेंगे, नहीं रहेंगे, चलेंगे, अपने जीवन को नहीं समर्पित करेंगे, तो आपका जीवन जो है इसी तरह जैसे उन लोगों का नाश हुआ वैसे ही नाश हो जाएंगे। तो फिर देखिए आगे इस भजन में, समय निकल जाने पर फिर पछताना पड़ेगा। दुनिया से तेरी नाम निशानी तो मिट ही जाएगा। और क्या? यदि ऐसा करेंगे, इसी में सारा जीवन बिता देंगे, तो आंसू आपको बहाना पड़ेगा। जब आपका शरीर छूट जाएगा तो आप रोएंगे, चिल्लाएंगे। जब यमराज के यहाँ जाएंगे, वहां तो ऐसी नरक यातनाएं हैं, गरुड़ पुराण में वर्णित है 28 प्रकार के नरक। एक झलक यदि मिल जाए नरक का तो रूह, जीव जो है कांप जाएगा। आप सब कुछ छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए अपना जो काम किए रहेंगे उस पर रोने के सिवा आप कुछ नहीं हाथ लगेगा। समय निकल जाने पर फिर पछताना पड़ेगा। सबका प्राण चलाने वाले, सारे जगत के प्रभु रखवाले, जो सबके प्राण चलाते। कैसे प्राण चलाते हैं? जीव इस शरीर में है, प्राण शक्ति परम प्रभु परमेश्वर देते हैं, तो कैसे नहीं प्राण चलाते? तो वही सबके चलाने वाले हैं। सब जग के, जो सारे जगत संसार है, सबके रखवाले हैं परम प्रभु परमेश्वर। तत्व ज्ञान से अपना भ्रम मिटाना पड़ेगा। यदि आपको भ्रम है कि भगवान होता है या नहीं होता है, किसका है, कौन है, कहाँ है, तो आपको तत्व ज्ञान पाना होगा। जब तक आप तत्व ज्ञान नहीं पा लेते तब तक आप नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते कि वास्तव में ये जीवन
केवल परम प्रभु के लिए ही है। ये आपको जब तत्व ज्ञान मिलेगा, जब आप पाएंगे, तब आपको मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये जीवन जो है केवल मात्र एक परमेश्वर के लिए, और किसी के लिए। समय निकल जाने पर फिर पछताना पड़ेगा। यदि समय निकल गया तो फिर आपको पछताने के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा। आपका उम्र जो है ना, आप समझते हैं कि ये जो दिन रात मिलाकर के 24 घंटा है, इसमें आप 8 घंटा तो सोने में बिता देते हैं, 9 घंटा। अब 1/3 जीवन को 1/3 चौथाई 1/3 खा जाने वाले ये जीवन का ये नीति क्या है, क्यों है, ये सोना क्या है? आप जान कभी खोज किए क्यों सोना पड़ता है? क्या रहस्य है इसके पीछे? बाकी का जीवन जो है आप भोग राग में बिता देते हैं। बुढ़ापा में क्या भक्ति होगा? जब आप काम नहीं कर सकते तब सोच लेते हैं कि अरे चलिए आप भक्ति करेंगे। ऐसे कहीं होता है? जब तक आपके शरीर में बल है, आपके शरीर में ताकत है, तब तक तो आप अपने काम किए, बड़ा मौज मस्ती किए, बड़ा पैसा कमाए, सारा कुछ किए। जब बुढ़ापा आ गया तो हाय भगवान, हे भगवान हमको ले चलो। भगवान इतना बेवकूफ है? क्यों भक्त प्रहलाद जी छोड़ दिए थे सब कुछ? क्यों भक्त ध्रुव छोड़ दिए थे? ये सब सोचना होगा और समझना होगा। चलिए आगे। कामिनी कंचन में भरमाया, मौत का बादल सिर पर छाया। देखिए प्रकृति का ऐसा उग्र रूप है, अभी तबाही, कहीं जलमग्न, कहीं जल से क्षति है, कहीं कोरोना वायरस से है, कहीं और किसी और कुछ से है, कहीं जो है रेप केसेस से है, कहीं और बहुत कुछ है, बहुत क्षति हो रहा है। कामिनी कांचन में भरमा। आप कामिनी कांचन मतलब क्या? अरे आप अपने घर परिवार में, अपने बीवी बच्चे में, अपने सब कुछ में भरमाए हैं, भटके हैं, लटके हैं। आपके सिर पर मौत का बादल है, ये आपको पता नहीं है कब यमराज ले जाए, इसको कोई आपको फिक्र नहीं है। ये जीवन क्यों है, आपको कहाँ जाना है मरने के बाद, ये कभी सोचते नहीं? अरे सब गए हैं, हम भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सोचना होगा और समझना होगा। मरने के बाद आप सोचेंगे तो उससे कोई लाभ होगा नहीं। प्रभु शरण में एक दिन तुझको आना पड़ेगा। यदि ये सब से आप मुक्ति चाहते हैं, यमराज के यहां नहीं जाना चाहते हैं, बचना चाहते हैं यमदूत के दंड से, तो प्रभु शरण में आना होगा, भगवान के शरण में आना, श्री सदानंद जी के शरण में आना होगा, जो कलयुग के अवतारी हैं। इसलिए इसमें है भजन में, प्रभु शरण में एक दिन तुझको आना पड़ेगा, समय निकल जाने पर फिर पछताना पड़ेगा। यदि प्रभु शरण में नहीं आए तो जब समय निकल जाएगा तो आपको, जैसे एग्जाम का समय है, आप एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, जब समय निकल गया 3 घंटे का एग्जाम का, तो आपके लिए फिर से एग्जाम लिया जाएगा अकेले। इसलिए समय रहते ही आप संभलिए, चेतिए। समय निकल जाने पर फिर पछताना पड़ेगा। चेत रे दीवाने, एक दिन जाना पड़ेगा, समय निकल जाने पर फिर पछताना पड़ेगा। यदि आपको समय रहते आप संभले नहीं, समय रहते आप चेते नहीं, संभले नहीं, तो आपको निश्चित ही जाना ही है। आप भी जानते हैं जाना है, फिर कहाँ जाना है? यदि आप यहां से कहीं चले, घर से, आपको पता नहीं है कहाँ जाना है, तो क्या होगा? इसलिए पता करना बहुत जरूरी है, तभी तो हम जानेंगे कि फलाने ठाव में हम जा रहे हैं, कोई पूछेगा तो चलिए इस आज के इस भजन के माध्यम से एक संदेश इतना ही कि अपने आप को खोज कीजिए और करते हुए
इस शरीर का क्या रहस्य है, ये शरीर क्यों मिला है, किसने दिया है, और इसको कहाँ स्थापित करना है, कहाँ लगाना है। तो आप यदि खोजी हैं, खोज करना चाहते हैं, तो सदानंद तत्व ज्ञान परिषद के जो राह चल रहे हैं, इसमें महात्मा जी लोग हैं, भक्त सेवक जी लोग हैं, आप भली भांति जान समझ सकते हैं। अभी मौका है, अभी समय है, आप अपने को उद्धार करा सकते हैं, करा सकते हैं, अपने आप को आप मौत के मुंह से बचा सकते हैं, अर्थात अपने आप को आप इस आवागमन चक्र से निकाल करके परमेश्वर के शरण में स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता जी परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मोहन भगवान की जय। सत्यमेव नारायण।